So let us talk about multinomial theorem in the chapter binomial theorem. यानी हम क्या कहना चाह रहे हैं, देखिए ध्यान से। जैसे कि अभी हम सब लोग जानते हैं कि x प्लस वाई होल पावर n की एक्सपेंशन क्या होती है। लेकिन अगर मान लो मैंने दोस्तों आप सबको एक सवाल दे दिया या एक एक्सपेंशन पूछ ली, x प्लस वाई प्लस जेड होल की पावर n लिखा है और जहां पर सच दैट यानी n बिलोंग्स टू अ नेचुरल नंबर है, तो इसके अंदर में मैं अगर आपसे पूछूं फाइंड इट्स जनरल टर्म, मैं क्या पूछ रहा हूं आपसे, इसकी क्या निकालनी है, जनरल टर्म। ठीक उसी तरीके से जैसे हमने x प्लस वाई होल पावर n यानी बाइनोमियल एक्सपेंशन की हमने जनरल टर्म निकाली थी। या फिर मैं आपसे और स्ट्रेट सवाल पूछ लेता हूं, फाइंड द टर्म containing x पावर a इंटू वाई पावर b इंटू z पावर c। ठीक है, तो मैं आप सबकी जानकारी के लिए सबसे पहले बता दूं, इफ a प्लस बी प्लस सी अगर n नहीं है, आई एम रिपीटिंग अगेन, अगर n नहीं है, देन कोएफिशिएंट ऑफ x पावर a y पावर b z पावर c इज जीरो, वो जीरो ही रहेगा। सही, तब वो जीरो ही रहेगा। लेकिन अगर a प्लस बी प्लस सी n होगा, ठीक है ना, तब क्या होगा वो मैं आपको बताता हूं। ये वही बात है कि भैया सीधी बात है, n चीजों को तीन भिखारियों में, n आइडेंटिकल चीजों को तीन भिखारियों में बांटना है, सच दैट ईच मे गेट नन वन और मैनी। तो इंडेक्सेस का या x y z की पावर्स का जो एडिशन है वो n के बराबर होना ही चाहिए, तभी कोएफिशिएंट निकल के आएगा। आई एम श्योर यहां तक आपको मेरी बात समझ में आई है। ठीक है, तो अगर a प्लस बी प्लस सी n के बराबर है तो जो जनरल टर्म होगी, यानी द टर्म कंटेनिंग x पावर a y पावर b z पावर c की बात करूंगा, तो इट विल बी द जनरल टर्म, लिख देता हूं मैं, लेट मी राइट इट एज जनरल टर्म इज नथिंग बट, वो आ जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय a फैक्टोरियल b फैक्टोरियल c फैक्टोरियल इनटू x पावर a y पावर b z पावर c। सही, ये यानी कहने का मतलब ये उसका x पर a y पर b z पर c वाली टर्म का ये कोएफिशिएंट रहेगा, ये कोएफिशिएंट रहेगा। सवाल ये उठता है ये आया कैसे। अब इस बात का हम क्या करने वाले हैं दोस्तों, प्रूफ करने वाले हैं। पहले आप मेरी बात समझे, ध्यान रखें इस चीज को कि अगर a प्लस बी प्लस सी n है तो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय a फैक्टोरियल b फैक्टोरियल c फैक्टोरियल x पर a y पर b z पर c, ये आएगा। ठीक है, आगे मैं बात करूं, अगर मैं आप लोगों से इनफैक्ट प्रूफ पे जाने से पहले अगर मैं आप लोगों से ये भी बोलूं कि लेट अस से ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी डब्ल्यू की पावर n है, इसकी एक्सपेंशन बतानी है मुझे और कोएफिशिएंट बताना है ऑफ x पावर n1 y पावर n2 z पावर n3 w पावर n4। इसका आपको कोएफिशिएंट बताना है अंडर द कंडीशन के n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4 की वैल्यू n दी गई है और जो a है, b है, c है और d है, ये सारे कांस्टेंट्स हैं और x, y, z, w वेरिएबल्स हैं। तो आंसर आएगा, जो रिक्वायर्ड आंसर आएगा आपके पास आएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n1 फैक्टोरियल, n2 फैक्टोरियल, n3 फैक्टोरियल, n4 फैक्टोरियल इनटू ax की पावर n1, क्योंकि
यहाँ पर टर्म ए एक्स है, एक्स नहीं है। जैसे यहाँ पर टर्म केवल एक्स थी तो एक्स की पावर ए आ गया था, तो यहाँ पर टर्म ए एक्स है तो ए एक्स की पावर n1 आ गया। फिर बी वाई की पावर n2, सी जेड की पावर n3, डी डब्ल्यू की पावर n4। यानी आपके पास कोएफिशिएंट रिक्वायर्ड क्या आ गया? कोएफिशिएंट रिक्वायर्ड इज नथिंग बट, आप अपने आप ध्यान से देखें, n फैक्टोरियल अपॉन n1 फैक्टोरियल, n2 फैक्टोरियल, n3 फैक्टोरियल, n4 फैक्टोरियल इंटू a की पावर n1, b की पावर n2, c की पावर n3 और d की पावर n4। मेरी बात समझ आ रही है? इंटू डी की पावर n4। यहाँ तक क्लियरिटी है? तो ये आपका दोस्तों आंसर आएगा इस बात का। तो अब अपने को इसका क्या करना है? प्रूफ करना है। आइए दोस्तों इस प्रूफ के बारे में आप लोगों को मैं बता देता हूँ। लेट अस टॉक अबाउट द प्रूफ ऑफ इट। तो प्रूफ क्या है दोस्तों? लेट मी टॉक अबाउट इट, जस्ट गिव मी अ सेकेंड प्लीज। तो प्रूफ है इसका, ध्यान से सुने कि भैया हमने क्या कहा, x प्लस ये y प्लस z की पावर n लिखा हुआ है, ठीक है ना, x प्लस वाई प्लस z की पावर n। अब मैंने इसको सेकंड टर्म मान लिया, इसको फर्स्ट टर्म मान लिया, तो इसकी एक्सपेंशन तो हम जानते हैं, एन सी आर एक्स की पावर n माइनस आर इंटू वाई प्लस जेड की पावर r आएगा। यहाँ तक बात समझ में आती है? ठीक है। अब हमें x की पावर क्या चाहिए? a चाहिए। वही जो पहला सवाल मैंने आपको कराया, x पार a चाहिए, y पार b चाहिए, z पार c चाहिए। तो n माइनस आर की वैल्यू मैंने लिख ली a, और हम जानते हैं a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या है? n है। तो r की वैल्यू क्या आ गई? b प्लस सी आ गई। r की वैल्यू अगर b प्लस सी आई दोस्तों, तो इसका मतलब ये जो टर्म बन गई एन सी कितना आ गया? अब n माइनस ए लिख दें इसे, भले n माइनस का a यहाँ से लिख सकते हैं, इंटू एक्स की पावर a आ गया इंटू वाई प्लस जेड की पावर r, और r की वैल्यू आप ऑलरेडी b प्लस सी निकाल चुके हैं। यहाँ तक आई एम श्योर आप सबको मेरी बात समझ में आई। अब हमें इस बाइनोमियल, ये भी तो एक बाइनोमियल टर्म है, इसका भी एक्सपेंशन वाया बाइनोमियल एक्सपेंशन कर सकते हैं। वो क्या है? ध्यान से सुने। अभी लिख दिया एन सी, एन माइनस ए को एन सी ए लिख दिया, इंटू एक्स पावर ए लिख दिया, इंटू अब y प्लस जेड की पावर, ये जो पावर है वो n है, तो हम लिख सकते हैं b प्लस सी, सी बेस मैं b लिख रहा हूं। क्यों लिख रहा हूं? ध्यान से सुनिएगा भी, क्योंकि x प्लस वाई होल की पावर n एक्सपेंशन में जो पहली टर्म होती है उसकी पावर n पावर r आती है। तो पहली टर्म जो है उसमें b प्लस सी में से अगर b घटेगा तभी y की पावर, अगर y की पावर यहाँ पर क्या घटेगा? ध्यान से देखें, आप आराम से खुद से सोचें। b प्लस सी में अगर बेस क्या चाहिए मुझे, x की पावर क्या चाहिए? b चाहिए। तो b प्लस सी में से क्या घटाऊं कि b आ जाएगा? ऑब्वियसली आप b प्लस सी में से c माइनस करेंगे, तो यहाँ से n c r लिख देंगे आपने इसको, यानी यहाँ पर आपने y प्लस b प्लस सी बेस c लिख दिया, और y की पावर b प्लस सी माइनस का c लिख दिया, इंटू z की पावर कितना लिख दिया? r लिख दिया। r कितना है? c है। यहाँ तक बात समझ में आती है? तो एज अ रिजल्ट ध्यान से देखें, ये एन सी ए बी प्लस सी बेस सी इंटू एक्स पावर ए इंटू वाई पावर बी इंटू जेड पावर सी, ये आ गया। यानी x पर a, y पर b, z पर c का कोएफिशिएंट आ गया। ये रहा वो कोएफिशिएंट। अब इस कोएफिशिएंट को ध्यान से देखिए दोस्तों, इस कोएफिशिएंट को क्या लिख सकता हूं मैं? कोएफिशिएंट आएगा n
फैक्टोरियल अपॉन ए फैक्टोरियल n माइनस का a फैक्टोरियल, ये तो nc a की वैल्यू आ गई, इनटू क्या लिखा है b प्लस सी, c बेस c लिखा है, तो मतलब b प्लस सी होल फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय c फैक्टोरियल b फैक्टोरियल इंटू एक्स पार a y पार b z पार c। अब ध्यान से देखें दोस्तों, n माइनस a कितना है, b प्लस सी, तो ये फैक्टोरियल इस फैक्टोरियल से कट जाएगा, तो यानी आपके पास टर्म आ गई n फैक्टोरियल अपॉन a फैक्टोरियल b फैक्टोरियल c फैक्टोरियल इंटू एक्स पार a y पार b z पार c। ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ चुका है दोस्तों। आई एम श्योर आपको ये क्वेश्चन बढ़िया से समझ में आया होगा। अब आज के बाद जो मर्जी क्वेश्चन आपसे, या मतलब एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं कि भैया x प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी प्लस डब्ल्यू होल की पावर n के अंदर में जनरल टर्म की बात करनी है, यानी तो आएगा n फैक्टोरियल अपॉन a फैक्टोरियल b फैक्टोरियल c फैक्टोरियल d फैक्टोरियल e फैक्टोरियल इंटू x पार a y पार b z पार c t पार d और w पावर e, ये आ जाएगा अपने पास। और अंडर द कंडीशन यहाँ पर दोस्तों a प्लस b प्लस c प्लस d प्लस e इन सब की वैल्यू n है, सच दैट n को हम एक नेचुरल नंबर मान करके चल रहे हैं। तो ये है मल्टीनोमियल थ्योरम। इसके थ्रू आप कितनी मर्जी टर्म्स हो यहाँ पर, जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 टर्म्स थी, तो 5 हो 10 हो 50 हो, किसी के लिए भी आप एक्सपेंशंस कर सकते हैं।